पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। ठीक तो हो ये गया। वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते ठीक हैं। है। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा वो है इंडिया, अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या कोई हमारी भी एजेंसियां करवा रही हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल दुश्मन हैं हूँ। उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक किसे है। रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे अगर कहेंगे हालात ठीक है। अच्छा। और एजेंसियों की छुट्टी होती है, ठीक वो होगी। हर बंदा कहेगा कि हालात अच्छे नहीं, हैं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ वो ना, जो इसकी जिम्मेदारी ली BLA है, जो एक जो PLA ने PLA जिम्मेदारी ली है, तो पकड़ो हाँ, क्यों नहीं पकड़े। पकड़े? ये point है, पकड़े, उनको लटकाएं, दुनिया के सामने लाएं, ठीक, इबरत का निशान बताएं। ठीक वो है। जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी ले और वो ली है, पाकिस्तान के अंदर है, हाँ, तो बलोचिस्तान में बैठे हैं। ये पकड़े। नहीं है कि भाई यही चीज है ना, वो बंदा भी एजेंसियों का है, अच्छा वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? अगर उन्होंने हमें कहा ना कभी इंडिया ये काम कर रहा है तो इसका तो मतलब हमने उसके मान बाद लेना है। हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात हम उससे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है, बात तो नहीं। यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहा है ना लोगों को। अल्लाह पाक को खमीनी पैदा कर दे, अच्छा जो सुबह नाश्ते में कुछ 100 बंदे का सर उतारे, अच्छा तो ये कोई 1 महीना इसी तरह इनका सर कलम करे। ठीक है। जो करप्ट है, जो बेईमान है, जो पाकिस्तान का करप्ट ही हैं। नुकसान कर रहे जो हैं, करप्ट है उनके ही उतारेगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। ऐसी सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे? आएंगे, सवाल होंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा। यहाँ से बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए। इंडिया में बाइक लाख रुपए की है ना, यही बाइक तो यहाँ थी। 2 लाख रुपए की है, अच्छा 2 नहीं 2.5 लाख की है वो बाइक। ठीक है। और जो मोबाइल है, मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ पे जो 50,000 का फोन है वहाँ पे 20,000 का है, तो कितना फर्क है। हम लोग बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, ठीक है। IT में भी पीछे हैं, और ये जो कारोबार भी बिजनेस है मैशत के हिसाब से हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। 71 के बाद में वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है? क्या 71 या साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे। 90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लटा दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ ये तो एज ए हुआ। मुस्लिम जो है ना, वो हथियार नहीं कभी भी फेंके। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और आने वाले टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर ऐसे मजीद वाकया हुए तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती नजर आ रही है। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाऊंगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अच्छा मुझे बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आ गया। ठीक है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, कोयटा की 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, अटैक हुआ है आज हाँ आज, अच्छा। और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं, अच्छा जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है, अच्छा दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा। वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन अच्छा। खराब कर रहे हैं। यानी आप और कह रहे हैं कि ये अमेरिका या इस जारी तरीके बात से है, जो- जारी बात है। लेकिन ये हम अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी तासुर आ तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आगे वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी करते? बात सुने, बात पता क्या है, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो हाँ। आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है,
अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अब अमेरिका जब भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है हम्म, तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। ठीक तो हो ये गया। वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते ठीक हैं। है। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो, अच्छा। इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, ठीक है। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था आपने ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला हुआ है चीज़ को। अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक तो है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, वो बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे नहीं, हैं, जो लेकिन जिसका काम है वो। लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना। बिल्कुल ऐसे तो ही है। पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? हाँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम अच्छा। जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमुआ अच्छा, बताया। इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदों ने सारा अच्छा, तो तुम्हारे फिर दोस्त हम नहीं क्यों सकते। चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं? हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना। हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे से नाराज हैं, मेरी बात सुनो, ईरान मेरी हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज। अगर हम बात करें, इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी। अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा, तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो तो रहा है। पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है? मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे, तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है। फिर ऐसे तो मुल्क की फिर मिसाल दुनिया में देना। किसकी एग्जाम्पल? अफगानिस्तान की एग्जाम्पल? जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दे दें। अफगानिस्तान में बिल्कुल तो किसी हद अफगानिस्तान, तक में, एक मिनट बात सुनो। अच्छा किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे वो- साथ लड़ रहे हैं। तो वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है। ठीक ये है। सारे इन्हीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो। ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना। आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने। चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? हम मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे अच्छा। वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है। ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है। तो मेरा ये मानना है, ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों बचाऊं? ठीक हो जब गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, किसी मोमिन को वही है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? ठीक अगर है। वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से लेकिन करूं। इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज अभी हम नहीं कहते। नहीं, BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम सर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हाँ। जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो अच्छा। उन्होंने खुद से बनाई हुई है। बलोचिस्तान ऐसी बात वालों नहीं है। ने? हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस ठीक वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है। ठीक है ना, हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना, वही होना है। ठीक अब है। हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो उसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी ये आप हुक्मरान नहीं है है। हाँ। और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज भी उठा सकते ठीक हैं। है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो अगर गया। उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका तो हमने मतलब उसके मान बाद लेना है। हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है, मुझसे सबूत मांगते हैं। जब वो सबूत देते हैं, फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है, बात तो नहीं। यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। इंडिया से कैसे डॉलर आ सकता है? इंडिया में सर, तो डॉलर चल ही क्या नहीं हो गया? रहा। अच्छा, मेरी बात सुने, डॉलर तो पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, तो यहाँ पे डॉलर क्यों है? नहीं फिर कैसे? मेरी बात सुने ना, आपको मैं बता देता हूँ ना कैसे आता है। आपको नहीं पता, टिकटॉक की एप्लीकेशन में डॉलर नहीं आते वहाँ से। अच्छा, वो ऐप तो चाइना की सर है। मेरी बात सुना, जहाँ की मर्जी। अब आईफोन कहाँ पे बनता है? चाइना में, इंडिया में। मेड इन इंडिया। ये बात है ना। ठीक है। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे बनता है तो वहाँ के नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ। हर तरह से एक सिनेरियो होता बना है, है, एक सर्कल सारी बात बना है, हुआ है। सर्कल बना होता है। यहाँ पे लोग कमाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान वाले आगे कमाते हैं, तो अफगानी पैसे थोड़ी ले जाते हैं, पाकिस्तानी लेके जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ है। चेंज कैसे आएगा? कैसे हम, मतलब कोई ऐसा दिन आए कि हमें नौबत ही ना आए कि हम किसी पे इल्जाम लगाएं कि जी उसने करवाया, इसने कराया। कोई ऐसा वाकई ना हो, जैसे पाकिस्तान में बेहतरी हो, डेवलपमेंट हो। भाई जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। ठीक है, जैसी वहाँ वैसे हुक्म, हम जैसे जैसा होंगे, करोगे वैसा बिल्कुल भरोगे। सही बात है। हमने कौन से वो, अल्लाह माफ करे, बहुत सारे वो 5 वक्त के नमाजियाँ तहज्जुद गुजार है।
हम सारी सारी रात तो टिकटॉक देखते रहते हैं। अच्छा सुबह को हम अपने सोए रहते हैं, तो हमने कारोबार में क्या बरकत होनी है, हमने क्या कुरान के पास जाना, हमें तो कुरान का नहीं पता सही तरीके से, ठीक है। तर्जुमा नहीं सही तरीके से पढ़ के किसी को बता सकते। तो फिर जाहिर बात है, जब कुरान से दूरी होगी तो अल्लाह ताला का अजाब ही आएगा ना। सिर्फ हमारी शक्लें क्यों नहीं बदली गई, अच्छा इसी वजह से नहीं बदली कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। अदरवाइज शक्लें भी जो हमारे सारी काम बात है, है, वो शक्लें भी हजरत बद- लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, मैं तो समझ हम गया हूँ बड़े आप क्या- अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। ठीक हो वरना गई। हम सूद भी खाते हैं, नाप तोल में कमी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हर हैं, चीज हो रही है। मुसलमान सिर्फ शराब नाम भी के पी हैं, रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, ठीक है सारा एवरीथिंग हो रही है जो काफर वाले काम है। ठीक है गाड़ियों की ख्वाहिश हमें है, दौलत की ख्वाहिश हमें है। ठीक है। हमने कौन सा हजरत उमर फारूक वाला कानून यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर उस पर अमल की लेकिन दरामद हो बात रहा ये है। करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा मतलब की बात है ना, वो तो हम बंदा हाई कोर्ट में भी खड़ा हुआ है, 1000 रुपए लेके कुछ झूठा करान उठा सकता है। ओहो अल्लाह माफ करे। चले खैर आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा बात मुझे- करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। आसिफ भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं मोबाइल का। बिजनेस कैसा चल रहा है? स्लो है आजकल, तो सब कुछ स्लो है। चले इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं, अफसोसनाक खबर है, अभी कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के शहर कोयटा, जो बलोचिस्तान का शहर है, कोयटा में अटैक हुआ है। तकरीबन 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से दूर नहीं जाने दे रहे? ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे ये सब कुछ करवा रहे हैं? यार पहली बात तो ये है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। नो डाउट। अल्लाह ताला सबकी शहादतों की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी उनको सेहतयाबी अता फरमाए। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा वो है इंडिया, अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान, जो उनकी मदद से यहाँ पे ना जो भी दहशतगर्दी ये के सारी हमले वो activities करवा रहे हैं, ठीक है। और उसमें मुलव्वस सारी बात है यहाँ के गद्दार लोग हैं जो पैसा लेके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा अच्छी मुझे बुरी बताएं, बात है। इंडिया का आपने बताया तो हर बच्चा यही कहेगा कि भाई इंडिया बलोचिस्तान में हाँ तो इंडिया। यही ठीक दुश्मन है और कौन है। लेकिन एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि उसके अंदर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नंबर 1 है, वो रोक लें। लेट्स सपोज मैं आपका दुश्मन हूँ, आपको पता भी है कि ये बंदा दुश्मन है, मेरे एरिया में जब भी आएगा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अपने एरिया को सिक्योर क्यों नहीं करते? ये तो भाईजान जिन्नदारों का काम है, सिक्योरिटी दारों का, ठीक उनको है। चाहिए ना कि अपने मुल्क की दहशतगर्दी रोकथाम करें। ये पाकिस्तान में आ जाके बम धमाके होते हैं, ठीक है। आ जाके लोगों को यहाँ गोलियां लगती हैं। हमने तो नहीं कभी सुना कि किसी और मुल्क में इस तरह हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया ठीक है या सऊदीया, दुबई, उस तरह तो नहीं वहाँ पे इस तरह ठीक का है। कोई मामला अच्छा, और अफगानिस्तान की आपने बात की, इंडिया का तो चले कहीं हमें ये लॉजिक बताया जाता है, हालांकि मैं इस चीज को इतना एग्री नहीं करता हूँ कि भाई इंडिया, इवन बीएलए ने खुद जिम्मेदारी ले ली है, हम फिर भी कह रहे हैं नहीं इंडिया ने करवाया। खैर इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, ये अफगानिस्तान क्यों हमारे साथ दुश्मन है? मतलब वो तो मुसलमान है, वो तो नेबर है। अफगानिस्तान भाईजान मुसलमान तो इस वक्त मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमान का मुसलमान दुश्मन। का दुश्मन बना हुआ है। देखे ना फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान निहत्ते ठीक है नाजायज बिल्कुल वो शहीद हो रहे हैं, तो ठीक है। मुसलमान सारे तमाशा ही देख रहे हैं ना, मार काफर रहे हैं ना। अच्छा मुसलमान तो नहीं मार रहा, ठीक है। लेकिन ये जो साथ दे रहे हैं ना, ये भी उतने गुनाह में शरीक है, जो उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे और खामोश बैठ के ना पैसे लेके खामोश बन के, बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जो पावर है, सुपर पावर है, लेकिन वो इस पे एक्शन नहीं ले सकते। ठीक तो है। ये देखे ना, ज्यादती है ना। अच्छा पीआईए की बात करेंगे, खबर ये आ रही है कि पीआईए जो हमारा बहुत बड़ा अदारा है, पूरी दुनिया में पीआईए का एक नाम रहा है, अभी भी नाम है, वो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, जब ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होंगे, आपको लगता है कि इधर फिर हम कहते हैं जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया इधर आना नहीं चाहता, या किसी कंट्री की ये बात करते हैं? जनाब हमारे मुल्क को तो वो पहले खुटे लाइन लग चुका हुआ है, अच्छा। और मजीद इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो फिर दोबारा हम बंद कीजिए जाए। इसमें देखे ना आप, मुल्क का तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना, तो किन की साजिशें हैं, यही नजर आते हैं लोग, ठीक है। कि यही लोग करवाना चाह रहे हैं कि ताकि यहाँ पे क्रिकेट ना हो। और पीआईए की बात करें, हाँ। मेरे आपके कहने से वो रुक थोड़ी जानी है, सारा मुल्क का ये खाना PIA खराब कर मेरी भी है दिया और है। आपकी भी है। वो होती थी, अब नहीं है। अब अच्छा। ये हुक्मरानों की है जिन्होंने इसको सेल करके ना, तो बड़ा फख्र से कह रहे हैं ठीक है। कि हम इसको सेल कर रहे हैं। ये असासा है पाकिस्तानी कौम का। ठीक है। और ये पीआईए एक दौर था कि जब से दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, हाँ, हाँ, हाँ। अब देखे उस दुनिया की घटिया एयरलाइन इन्होंने खुद बनाया ठीक और है। उसको इतना डिग्रेड कर दिया कि अब तो उस कोई बेचारे खरीदता को भी नहीं। खरीदने के नहीं है। ये सारी इनकी एक मोनोपोली है, ठीक है। जिसने खरीदना यहाँ के किसी बंदे नहीं है, अमीर आदमी ने, ठीक है। और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स में से इनके छुपे हुए बंदे हैं, ठीक और ये है। सियासतदानों के लेकिन जिन्होंने पीआईए खरीद लेना सेल है। हो गया ना, तो आप फ्रांस कैसे जा पाएंगे? आपने शर्ट पहनी है फ्रांस जाने के लिए। नहीं, मैंने जाने के लिए नहीं पहनी, वैसे ही पहनी वैसे ही तो फेल हो गया। क्या दूसरी एयरलाइंस चल रही है ना, जाना है। आप ये देखें। अच्छा मैं तो अब मुझे सच्ची बात बताएं, जी। मैं 2 दफा उम्रा करके आया हूँ, जबरदस्त। लेकिन मैं
PIA पे नहीं बैठे। PIA पे इसलिए नहीं गया कि मुझे उसकी एतमाद नहीं एयरलाइन पे, एक तो खटारा जहाज है उनके ठीक और है। इनकी सर्विस और प्रोटोकॉल नहीं सही था कि आप इतनी लाखों की टिकट लेके भी आप उसमें परेशान बैठे हुए हैं कि पता नहीं कुछ ना हो ही ना हो जाए। ना जाए, तो पैसे मैं- देके भी मतलब हाँ, समझ लें तो ये फिर मौत का मैंने खेल इसलिए खेला। 10-20 हजार ज्यादा खर्च किए ना सऊदी एयरलाइन को मैंने ठीक किया है। और वाकई बड़ी अच्छी एयरलाइन अच्छा, थी। ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका के, पूरी दुनिया में खबर चल रही है और पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रा चल रही है कि शायद इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान तो चाचू ट्रम्प बाहर मतलब अपना प्रेसिडेंट बने हैं, तो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने ये वाला जो है? राणा ट्रम्प साहब बने हैं ना अमेरिका के वज़ीर राणा आज़म, ट्रम्प, हाँ जी अच्छा। प्रेसिडेंट बने हैं, उससे यार देखो और कोई काम नहीं है। ये तो हमारे माशाल्लाह पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, ठीक कोई है। बातें करे जी इमरान खान को, उसके पास यही काम है कि वो इतना बड़े प्रेसिडेंट बन स्टेट गया। का बन के प्रेसिडेंट पावर। और उसने आगे के इमरान खान को ही छुड़ाना है कि जी फोन करेगा जी इमरान खान को छाड़ दो। और ये छोड़ भी देंगे। और वो बाद की बात है, वो पता नहीं कहता है कि नहीं कहता है। ये तो इन लोगों ने खुद ही बना दी ना बावले, ठीक और है। हमारे सियासतदान भी घबराए हुए हैं। ये जो चोर पार्टी अब आई हुई है इक़्तिदार में, ठीक है। वो घबराई हुई है कि अगर ये तो बात है अमेरिका जो चाहता है वो होता है, होता है। क्योंकि हम लोग उनके गुलाम है भाई। सीधी बात है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम फकीर हैं, हम उनसे भीख लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं, हम उनके कर्जे दे ये रहे हैं। आप अपनी मतलब इंसल्ट नहीं कर चला रहे रहे। हैं। नहीं ये इंसल्ट नहीं है, ये हमारी इधर ना मतलब इन्होंने चला रहे हैं ना अकाउंट पर रहे हैं सही कह रहे हैं। गरीब आदमी नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो एक हम उर्दू भी में तो अगर- वही है अच्छा, ना, जी जी, हम भी तो वही हम लोग भी हैं। पाकिस्तानी हम हैं, हम पाकिस्तानी हैं आम तो हम आवाम गुलाम हैं, हम भी बैगर हैं, ठीक क्योंकि हो वो गया। जो हमें वो इंटरनेशनल बैगर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है ना, ठीक है। वो उनसे ही पैसे मांगते, उनकी गोटे गिट्टे पकड़ते हैं, भरते वो अपनी जेबें ही हैं, देना हमें पड़ता है तो फिर हमें तो फिर देना पड़ेगा ना। सूरत हाल में इस टाइम पाकिस्तान का इमेज आप क्या देख रहे हैं? अच्छा चलें क्रिकेट को आप देखें, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन। आपने बोला जी इंडिया क्रिकेट के लिए चाहता है कि भाई यहाँ पे ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाए। चले मैं कहता हूँ ये एक चीज एक मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाती है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, ये लगाई थी यार, अच्छा फिर लगाई है, इन्फिनिक्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, ओप्पो ने लगाई है, ठीक है। टेक्नो ने लगाई है, वीवो ने लगाई हुई है फैक्ट्री। अच्छा। ताकि सैमसंग ने भी लगाई थी, लेकिन सैमसंग ने बंद कर दिया अभी। आईफोन अपना ऑफिशियल स्टोर यहाँ वो पे क्यों सर नहीं? जी आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। एप्पल कंपनी कोई छोटी मामूली कंपनी ने, उनका कंपैरिजन कंपनियों के साथ ना करें। ठीक है, ये तो चाइनीज कंपनी है जिनका चाइनीज अपना नाम कंपनी भी है, अमेरिका की कंपनी है एप्पल, वो है। चाइनीज ब्रांड नहीं है। ठीक है। चाहे उसका फोन अब चाइना में संबल्ड होता भी, ये देखे इंडिया में भी उसका प्लांट खुल गया, ठीक है। उनमें कोई कैपेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ के जो ताजर लोग हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से ये लोग इंडस्ट्री को बहाल नहीं करना चाहते। कौन अपना पैसा डुबोएगा इस मुल्क में आके? है। इसको भत्ता भी देना पड़ेगा, उन हुक्मरानों को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो वो फैसिलिटेट नहीं होते, इसलिए वो यहाँ पे प्लांट नहीं लगते। ठीक है, आपके ख्याल से इस टाइम हम दुनिया से कितना पीछे चल रहे हैं? हम इस अगर टाइम बहुत अगर हम पीछे अपनी हैं। बाइक्स की बात कर लें, अगर हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम अपनी 50% एजुकेशन, का फर्क है। अच्छा इंडिया में बाइक लाख रुपए की है ना, यही बाइक तो यहाँ जो 2 लाख रुपए की है, अच्छा 2 नहीं 2.5 लाख की है वो बाइक। ठीक है। और जो मोबाइल है, मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ पे जो 50,000 का फोन है वहाँ पे 20,000 का है, तो कितना फर्क है। हम लोग बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, ठीक है। IT में भी पीछे हैं, और ये जो कारोबार भी बिजनेस है मैशत के हिसाब से हम तो बहुत पीछे जा और रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद हैं या हम लोग हमारी खुद हैं। गवर्नमेंट है या फिर हम लोग दूसरे country? नहीं हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग खुद है कि हम वो अपने कैसे? हक के लिए बोलते नहीं है। वो हमारे साथ हमारी हुकूमतें ज्यादती करती है, अपनी जेबें भरते हैं, डॉलर हम भरते डरते हैं हैं कहीं और उठाए बाहर ना जाते हैं। इन्होंने एक डर डाल दिया ना इधर, तो आप ठीक है। मिडिल क्लास आदमी फिर कहेगा यार खामोश होके ठीक है। चित्तर खा ही लो। इससे अच्छा, वाला नहीं, बोलने वैसे से भी बहुत पढ़ने कम ज्यादा है, इस तरह थोड़े पढ़ मैं जाएंगे। ये चीज से एग्री करता हूँ कि बहुत कम लोग हैं। इवन अगर एक मार्केट की बात करें, उसमें गिन के 5, 10, 15 लोग होंगे जो बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन मोस्टली अगर किसी से पूछोगे यार फायदे नहीं बात करने का, जरूरत क्या है, क्या वैसे बात तो ये है कि फायदा लोग कोई ना नहीं। डिसअपॉइंट हो गए हैं, कहते ठीक हैं है। यार बात करने से आपको अपने हक की बात करने से कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। तो बस चुप करके लेकिन रहना अब ही, यहाँ पे चुप राना रहना। डोनाल्ड ट्रंप जो जैसे आप बोल रहे हैं वो आ गए हैं, उनकी इमरान खान से बड़ी दोस्ती है, आपको नहीं लगता दोस्ती निभाएंगे? चले अगर निभाएंगे तो खान साहब फिर आ जाएंगे, अच्छा। तो फिर इनकी दौड़े लग जाएंगी चोरों की, इन्होंने फिर अंदर भाग जाना। एक तो भाग गया, ठीक है, एक तो चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सबने भाग जाना, ठीक हो तो गया। यही करना है इन्होंने। लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए पहली कॉल जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे किसी लीडर को ट्रंप ने कॉल की है या बात हुई है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हुई है। हाँ वो इस काबिल है तो उन्होंने की है ना, ये इस काबिल है, इनको किसने फोन करना है? प्रेसिडेंट ने, ये खुद उनको मैसेज करेंगे कि जनाब आपको मुबारक हो, वो चाहे इनके मैसेज भी ना देखता हो। सारी बात है, वो एक ब्रांड है, ट्रम्प एक ब्रांड है। नहीं, वो मैसेज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के मैसेज अनसीन ही छोड़ देते अनसीन होंगे। छोड़ देते होंगे। देखिए इंडिया का ना एक उनकी एक मार्केट में वैल्यू है, उनका वैल्यू प्राइम उन्होंने मिनिस्टर को, बनाई उनको पता है है। ये करप्ट नहीं है। ठीक है, तो जो चोर बंदे को वो क्या पूछेगा, भाई तू चोर है मैं क्या करूँ? ठीक तो वो हो खुद गया। वो बहुत
स्ट्रॉन्ग है। अंकल जी आप इस पे क्या, इनकी बातों पे क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इनकी इसकी बातों बातों से? को बिल्कुल एग्री करते अच्छा, क्या समझते हैं मतलब ये पाकिस्तान में? मैं एक बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या कोई हमारी भी एजेंसियां करवा रही हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल दुश्मन हैं हूँ। उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक किसे है, रोक लें? नहीं आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे अगर कहेंगे हालात ठीक है अच्छा। और एजेंसियों की छुट्टी होती है, ठीक वो होगी। हर बंदा कहेगा कि हालात अच्छे नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ वो ना, जो इसकी जिम्मेदारी ली BLA है, जो एक जो PLA ने PLA जिम्मेदारी ली है, तो पकड़ो हाँ, क्यों नहीं पकड़े। पकड़े? ये point है ना। पकड़े उनको लटकाएं, दुनिया के सामने लाएं, ये इबरत चीज- का निशान बताएं। ठीक वो है। जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी और ले वो लिया, पाकिस्तान के अंदर है, हाँ, तो बलोचिस्तान में बैठे हैं, ये पकड़े। नहीं है कि भाई यही चीज है ना, वो बंदा भी एजेंसियों का है, अच्छा वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? ठीक है। क्या समझते हैं जब ये ऐसे वाकयात होंगे, आज 2024 में ऐसे वाकयात होंगे, दूसरे कंट्री से कोई इन्वेस्टर आएंगे पाकिस्तान में कि यार हम यहाँ पे आके बिजनेस कभी कर भी लें? नहीं आएंगे। हम यहाँ चाइनीज इवन जो हमारे दोस्त हैं वो आना चाहेंगे? कोई भी नहीं आए हुए आएगा हैं, यहाँ बेचारों पे पर। कितने अटैक हमले हुए हुए हैं, वो भी कितने हमारे जो लोग मर बच्चे गए पढ़े हैं। लिखे बच्चे हैं ना वो हमारे, हाँ, वो सारे ये छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है वो कहते हैं इधर ये सारे तो ऊपर डकैत हैं, इनके पास सारा कुछ है। हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर रुल रहे हैं, इंजीनियर रुल रहे हैं। ठीक है मेरा खुद बच्चा, मतलब बच्ची भी पढ़ रही है, वो आगे रास्ता ही कोई नहीं है। अच्छा। वो भी कहते हैं जी कुछ ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, कुछ यूके में है। तो ये वो हर भी चीज हम अगर किसी कंट्री पे बगैर सबूत के, मतलब बगैर सबूत के अगर डाल दें तो आपको लगता नहीं कि ये उल्टा हमारा डबल नुकसान हो जाएगा? एक मेरा नुकसान हुआ, अटैक हो गया पाकिस्तान में, ऊपर से मैं इल्जाम लगा दूं इन भाई पे या आप पे, तो वो डबल नुकसान हो गया। आपसे भी मेरे ताल्लुक खराब हो गए और इसके अलावा अटैक तो वो बात जो हो ये गया है कि वो नुकसान जो है ना अवाम का हुआ, अवाम का उनका हुआ। नहीं हुआ। हमारे आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान तो डबल नहीं हो गया? यार देखो नुकसान आज आके अवाम का ही है, आम ना हुक्मरानों का कुछ जाना है। ये आज है यहाँ से छोड़ के देख लें, जितने भी रिटायर्ड होते हैं आर्मी के बंदे, जान तो वहाँ जज भी वो देख लें, सारे भाग जाते हैं भाई। सबके बाहर जजीरे हैं, आयरलैंड है, उन्हें क्या जरूरत है? ये सिर्फ मुल्क है, कमाओ, इसको लूटो, खाओ और भाग जाओ। ठीक और है। यहाँ पे मरने मराने के लिए आप लोग हैं, हम लोग हैं ना, बस ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट जनरेशन यही है कि यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं कर रहे, जिसके जितना इनकम ऑफ सोर्स है या जो भी जिसकी हो रही है ना कोशिशें, वो कहते हैं यहाँ से बाहर भाग आपको जाओ। मौका मिले चल जाएंगे? मैं मुझे कल दे वीजा, मैं भाग जाऊंगा। आपको अंकल जी आपके बच्चों को, चले अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको या आपके बच्चों को मौका मिले तो बाहर बच्चे चल तो जाएंगे? सारे ही जाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। हाँ, अब मसला हम ये है कहाँ कि जाएं? अब आप जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? हम इधर ही रहेंगे। ठीक हो गया। ये बच्चे चेंज कैसे हो जाएंगे। सकता है? ये देखिए पाकिस्तान के आम ये जो हमारी अल्लाह यूथ है, को- आम नौजवान है। अल्लाह पाक को खमीनी पैदा कर दे, अच्छा जो सुबह नाश्ते में कुछ 100 बंदे का सर उतारे, अच्छा तो ये कोई एक महीना इसी तरह इनका सर कलम करे। ठीक है। ये जो करप्ट है, जो सियासत- बेईमान है, जो पाकिस्तान का करप्ट ही हैं। नुकसान कर रहे जो हैं, करप्ट है उनके ही उतारेगा ना, आम बंदा घर से किसी को पकड़ के देने। ठीक ये है। जाके तब मुल्क ठीक होगा। कम से कम 2-3 हजार बंदे का सर उतारा जाए। ये जो जर्नल, ये जो है, जितने भी हैं, इनको दरख्तों के साथ कान के इनको फायर मारे। वो आप बड़ी बड़ी जो है ना टफ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई- जर्नल कोई मतलब कोई बात नहीं है। अच्छा। कब कौन सी बात अच्छा, है? कुछ सारा- लोग ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इवन इंडिया ये कहता है कि जैसा इन्होंने किया पहले 1970s 80s में तालिबान तैयार किए, ये तंजीमें नहीं, तैयार की, इन्होंने तो कुछ नहीं तैयार किया। अच्छा। ना मतलब ये है अफगानिस्तान 71 की वॉर में, वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है। क्या 71 या साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे। 90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लटा दिया इन्होंने। ठीक है। हाँ, ये तो एज ए हुआ। मुस्लिम जो है ना, वो हथियार नहीं कभी भी फेंके। हाँ, एक साइड पे हमें तो यही बताया, हमारे तो इस्लाम में या हमें मजहब की जब तालीम मिलती है यही बताया जाता है ना, कलमा जज्बा पढ़ बहुत लिया है, है ना, जज्बा। जब कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अकबर कह दिया, अच्छा। उसको तुम जो मर्जी 1000 गोली भी मारे को पीछे नहीं होता। तो इधर 90,000 जो फौजी जो हमें ये ऑर्डर इनका था, ये ऊपर। अब एक जर्नल आपका, ठीक है। उसका ऑर्डर सारा पूरा मुल्क का यरगमाल बनाया हुआ उसने। ठीक है। ये ये पूरी निजाम- दुनिया में अभी अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी इसमें- बड़ी, इतना बड़ा इसमें- सरेंडर किया इसमें गया। नीचे जो फौजी हैं वो भी कोई नहीं, ये चाहिए कानून ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जिस वक्त ये सिविल की तरह मुंह करे, पीछे जो बंदा उसको फायर करे और नेक्स्ट बंदा। नहीं, कहते हैं जैसी करनी वैसी बरनी, कर्मा मतलब कि जैसा पहले करोगे वैसा ही आप वैसा काटोगे। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें जो उनसी चल रही हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिसकी वजह से? एक्टिविटीज जो है इन लोगों ने किया, गरीब आदमी ने की एक्टिविटीज, क्या बिल्कुल करते हैं? गरीब आदमी को तो इन ये चीजों से आते हैं लिंक ही नहीं। मजदूरी के लिए, बंदा आता है मजदूरी करता है चले जाता है। ठीक है। आप बच्चे हमारे भी पढ़ते हैं, गरीब आदमी ने करना क्या एक्टिविटीज उसकी? वो तो यही है, सुबह आया, शाम तक काम किया मेहनत और की और घर चला गया। अच्छा लगा जी बच्चों अंकल से की बात रोटी के करके। लिए। ये थोड़ा रास्ता है, आए किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आए सर आपसे। अस्सलाम वालेकुम।
आपका नाम? सलीम, सलीम साहब क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में ये क्वेटा में अटैक हुआ है, 25 से 30 लोगों की जानें चली गई, आपने खबर देखी बड़ा होगी, अफसोस हुआ है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या चल रहा है बड़ा पाकिस्तान बड़ा में? अफसोस हुआ यार भाई, बहुत अफसोस हुआ है। किसने किया होगा, कौन लोग हैं ये? पता नहीं यार, कोई सिक्योरिटी नहीं हमारे मुल्क में है, अच्छा, कोई सिक्योरिटी हमारे में। तो ये बेहतरी कैसे आ सकती है? बस यार हुकूमत ही ला सकती है, क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी उम्मीद है बेहतरी आने की। इंशाल्लाह चले, करेंगे लाजमी। अच्छी बात है, उम्मीद होनी भी चाहिए। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम वकास और आपका नाम? अली, क्या करते हैं अली भाई? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। और आप क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक हो गया है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ी अफसोसनाक खबर है, शायद आपने भी सुनी हो कि अभी कोयटा में रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ है, सुसाइड कुछ लोग कह रहे हैं, खुदकश और ये सब चीजें, और 25-30 लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 2 पुलिस ऑफिसर की जानें चली गई हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी और ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो रही? हमारे नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? दरअसल बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये कुछ तबका ऐसा है जो इंतहा पसंद जिन लोगों को हम कहते हैं, अच्छा, वो हमारे अंदर ही रह के और हम ही को मार रहे हैं, हम पे अटैक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी आर्मी कोशिश तो करती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाम नजर आती है। अच्छा, कि अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। खत्म मतलब वो कितने सालों आपने से सुन रहे हैं। अफवानियों को निकाला, बड़ा अच्छा कदम था आपका। ठीक है, अब आप इनका भी कोई हल निकालें ना, पहाड़ों में जाएं जहाँ पर ये आपको सब पता। BLA, आप, जैसे BLA ने जिम्मेदारी कबूल हाँ, की है। आप लोगों के पास सारी यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने क्यों नहीं इसके लिए जब ये मासूम। सिचुएशन हो तो पूरी दुनिया से क्या कोई दूसरे कंट्री के लोग आना चाहेंगे कि यार नहीं, नहीं। पाकिस्तान जाएं, सैर करें, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कोई आना चाहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं यार, यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक या है। कोई मसला ना हो जाए, कोई सेफ ना हो जाए। तो इसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे खास इदारों तौर को, पे मेरे गवर्नमेंट लिए, मेरी तरफ से मरियम नवाज साहब को एक पैगाम है कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ करें, और शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो ये सिचुएशन बनी है, कभी कोयटा से खबर सुनते हैं, कभी वजीरिस्तान से सुनते हैं, कभी सुनते हैं चाइनीज के ऊपर अटैक हो गया, कभी सुनते हैं पाकिस्तानी के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हो गया। देखेंगे आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। हाँ, पॉइंट है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए अब जैसे दूसरे मुल्कों ने आना है, उन्होंने इस चीज को समझना कि उधर दहशतगर्दी अभी खत्म ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, फिर हम ये कह रहे हैं जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हम नहीं आएंगे क्योंकि नहीं हमें अपना सिक्योरिटी के कंसर्न है, सपोर्ट ही नहीं है। तो हम ये कह रहे थे जी इंडिया तो चाहते ही नहीं आना पाकिस्तान में, जबकि हम यहाँ पे देखें तो ये चीजें हो रही हैं। वही ना, हमारा मुल्क सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हमें फुल आर्मी को चाहिए कि से कहते हैं कि सिक्योर करे पाकिस्तान सब को, अदारों को चाहिए कि मिल के पाकिस्तान को मजबूत। मजबूत बनाए। ठीक है, और मरियम नवाज को यही मेरा पैगाम है कि ठीक है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जवाद, जवाद भाई क्या करते हैं? जॉब करते हैं। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का टैग, यानी आए दिन ये जो यहाँ पे मामला हो रहे हैं, अभी आज की खबर है 25-30 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें चली गई हैं, इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग कोयटा में जख्मी हुए हैं, अटैक हुआ। क्या वजह है, क्यों नहीं? ये सालों से हम सुन रहे हैं कि अब दहशतगर्दी खत्म होगी, हो नहीं रही। वजह यही है कि पॉलिसीज का कोई तसलसल जैसे है, कह सकते हैं बिल्कुल मैं नजर agree नहीं करता आता, और दूसरा ये कि सीरियसनेस का भी फुकदान है। इवन आने वाले ये अगले कुछ ही महीनों में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, ऐसी सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे? आएंगे, सवाल होंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा। ये मेरा है कि इंडिया कुछ भी कर ले वो आएगा नहीं। ठीक है, अब नहीं, हम ये कहते हैं इंडिया को तो बहाना चाहिए पाकिस्तान ना आने का, लेकिन ये बहाना उनके लिए सॉलिड बहाना नहीं है। मतलब अगर हम यही कहेंगे बहाना चाहिए, हम खुद बहाना दे रहे हैं। जाहिर बात है, अगर आपके मुल्क में हालात नहीं ठीक, रोज बलूचिस्तान में खास तौर पे एक इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, चाहे उसको आप काबू में करें, और लेकिन आपकी सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आती। माजी में ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, और भी बड़े ऑपरेशन, अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म नजर नहीं आते। वही बात आती है कि जी पॉलिसीज में तसलसल लाना पड़ेगा, फिर ही बिल्कुल मसला। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारी पॉलिसीज में जब तक तसलसल नहीं आएगा, जब हमारी पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके बेहतर नहीं होगी, सिक्योरिटी के इदारे या जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं सब मिल के काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं हमेशा ऐसा कोई हादसा होता है तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमें किसी दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए जी अमेरिका ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे घर में ये मसला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है
और ये देखना है कि हमें उसको खुद रोकना है और उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अदरवाइज ऐसे मामलात होंगे और इल्ज़ाम हम किसी पे लगा देंगे, ना मसले का हल होगा, उल्टा हमारे दुश्मन मजीद, हमारे से जो लोग हैं वो मजीद दूसरे कंट्रीज नाराज होंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई एग्री भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।